बहन बेटी है, ये बहन को बुलाओ इधर। पूरी घटना बता आपके पापा की, क्या क्या हुआ, मुझे बता रही थी वो पूरी बता। मेरे पापा 11 दिसंबर को एडमिट हुए अरविंदो में, उनको उल्टी दस्त हुआ। 15 तारीख को उनको डॉक्टर ने कह दिया कि ले जाइए घर पे। हम 6 बहनें हैं, हमारा कोई भी नहीं आगे पीछे। हमने सब दूर से बहुत से मांग लगे, किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। उसके बाद क्योंकि हमारे पास लाश नहीं थी ना, वहाँ पे रोड पर लाश खरीदते हैं 2 लाख, जब लाश लेके जब जाके 2 लाख रुपए दी। ये बिटिया कह रही है कि मेरे पिता की लाश रोड पे रखी थी, नहीं रखी इसलिए नहीं दिया 2 लाख रुपए। यही है ना इनका तो सब कुछ। लाश रोड पे नहीं रखी इसलिए 2 लाख रुपए की भी सहायता नहीं मिली, ये कह रहे हो आप? नहीं मिली आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली। चलो बिटिया बैठ। मैं आग्रह इतना करना चाहता हूं, हर परिवार की अपनी वेदना है, हर परिवार की अपनी वेदना है, अलग अलग सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं। इंदौर वासियों, महसूस करो कि हमारे घर में ये त्रासदी आ जाती तो क्या होता। इसलिए आप लोग जागो, सवाल पूछो जिनको हमने कुर्सी दी, जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने कुर्सी पे बिठाया। आज सिर्फ एक सभा के रूप में हम न्याय की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। यहां ऐसे परिवार की चीख इंदौर शहर को सुनाई दे रही है जिन्होंने अपने घर का एक सदस्य, एक चिराग, एक भाई, एक बेटा खोया है। सोचिए इंदौर वासियों, सोचिए मेरे परिवार के लोगों, जो 32 लोगों के घरों में चीख हम सब सुन रहे हैं, शायद एक दिन हमारे घर में ना हो। इसके लिए हम सबको जागने की आवश्यकता है। जिस पानी को हम जीवन देने का माध्यम मानते हैं, उसी पानी में जहर पिला दिया भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने हम सबको। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जिस मां ने अपने बच्चे को इस जल ही जीवन के जल ही जहर से खो दिया, उसकी वेदना को महसूस करो, उस वेदना को एहसास करो। हम सब मिलकर उस भावना को अपने आप में जिए कि क्या बीती होगी उस 6 महीने की मां पे। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह व्यवस्था का पतन था, यह एक पराकाष्ठा थी भ्रष्टाचार की। भागीरथपुरा की गलियों में जो हुआ, सिर्फ भागीरथपुरा का दर्द नहीं है। भागीरथपुरा की गलियों में जो हुआ वो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे इंदौर में, सभी शहरों में एनजीटी कहती है, जो जांचती है, मापती है, पानी 70% पानी जहरीला है मध्य प्रदेश में। 25 साल की हमारी सरकार है, 25 साल की हमारी नगर निगम है, उसके बाद अगर जहरीला पानी दिया तो फिर क्या दिया, ये सवाल आज हम सबके बीच में खड़ा है। गए थे हम, राहुल जी और हम, वहाँ 2 परिवार के लोगों के उसके बाद एक्सपायर हुए। उनके परिवारजनों से राहुल जी भी मिले थे, हम भी मिले थे। उन्होंने जो कहा था मीडिया पे वो मैंने सुना। उन्होंने कहा कि हमें हमारे मंत्री जी पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। आप लोगों को भी आकर ये कहा था कि हम पूरा आपको सहयोग करेंगे। एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको उस समय, उस दौर में जब राहुल गांधी आने वाले थे, जब ये कहा था कि आपकी पूरी सहायता करेंगे, आप कोई न्यूसेंस मत करना, मीडिया में गलत बात मत करना, ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी? यस या नो? हुई थी, हाँ या ना? तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, पहले भी हम राजनीति नहीं कर रहे थे, आपकी लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है और आज भी हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये दुख रहे यार, ये लड़ाई लड़ना हमारा दायित्व है। तो ये बिटिया है, इसकी सास चली गई, इसको 1 रुपया नहीं मिला। अभी ये बिटिया है, इसकी 6 महीने का बेटा चला गया। आज इसका पति छोटी सी नौकरी करता है कहीं, अलग अलग ये भैया है, इनके परिवार में चले गए। इनका छोटा सा बहुत दिनों बाद में एक घर हम गए थे, तो अलग अलग वेदना है। तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को फिर आग्रह करना चाहता हूँ, आपके लोगों ने इन परिवारों से जो बातें की थी, मुझे नहीं पता क्या की थी, वो पूरी कर। आप सबको अलग अलग पता है कि किससे क्या बात की थी। अगर आपने मीडिया में ये गए, आपने उनके वीडियो बनवाए, सबको कहा कैलाश विजयवर्गीय हमारे भगवान है, तो ये वापस पूछ रहे हैं कि भगवान ने इनका काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई?
अगर आपने उस समय वीडियो बनवाए, कैलाश जी से महान कोई नेता नहीं है, हम भी मानते हैं, चलो वो महान है, पर इनकी सुन तो ले। वो राशन तुम बोलोगे क्या? तो मैंने बोला भैया हम राशन थोड़ी लेने आए हैं, हम तो मदद लेने आए हैं, जो सबकी मदद करी है आपने, हमारी भी वही मदद कीजिए। तो कुछ भी बोला नहीं और बोला राशन दे दो इसको। मेरे पति बोले हम राशन पे लेके आए, हम आ गए। फिर हमें परसों फोन आता है, बोले आपसे बात करने के लिए, ये हम फोन आता है, बोले आपसे बात करने के लिए बुलाया है। फिर हम परसों गए, सगा महीना हमारी सास को 1 तारीख को हुआ, परसों गए। उसके बाद फिर है ना भैया ने वापस फिर 1 घंटे वापस बैठना पड़ा हमको वहाँ। फिर मैंने बोला भैया मैं इतना बैठ नहीं सकती, मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो वो भैया बोलते बस आई रहे। फिर आए और उनको सारी चीजें दिखाई, तो बोले आप एक काम करो कलेक्टर के पास चले जाओ। आज हम कलेक्टर के पास गए, मेरा नंबर आने ही वाला था और कलेक्टर सर उठ गए। मेरी वहाँ पे जो बैठे थे उनसे बात हुई, तो मुझे बोला गया कि 1.5 महीने बाद क्यों आ रहे हो आप यहाँ पे। मैंने बोला भैया हमारे जो नेता लोग हैं वो हमारा काम कर रहे थे, वो बोल रहे थे हम सब लिख के ले गए हैं, पर हमारी सासू का कहीं भी नाम नहीं आया। एक भी बार कोई हमारे घर नहीं आया, किसी ने हमको ये भी नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं। और मैं राहुल गांधी जी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनने हमारी यहाँ आकर इतनी दूर से मदद की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पर ये लोग कोई नहीं सुन रहे हैं और हम आपसे बस यही आग्रह करते हैं कि आप हमारा साथ दो बस। दादा आपका क्या बताए?